बॉस मुलाजिम से, कहाँ गए थे? मुलाजिम, बाल कटवाने। बॉस, दफ्तरी औकात के दौरान क्यों काटे? मुलाजिम, सर बाल भी तो दफ्तरी औकात में ही बड़े थे। बॉस, साले घर में रहते हुए भी तो आपके बाल बढ़ते हैं। मुलाजिम, तुमने सही कहा सर, लेकिन जो दफ्तरी औकात में बड़े थे मैंने वही काटे, टकला थोड़ा करवाया है। एक नशे गुर्दे फेल होने की वजह से मरने वाला था कि डॉक्टर बोला अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। नशेई बोला मेरी ख्वाहिश है कि अगली जिंदगी में दांत भले एक ही हो लेकिन गुर्दे पूरे 32 दे दे। पप्पू बोली बेटा तुम पहली बार घर आए हो, तुम्हें कुछ तो लेना पड़ेगा। सलीम बोला पप्पू ठीक है, आप इतनी जिद कर रही हैं तो मुझे अपनी बेटी का हाथ ही दे दो। पप्पू बोली चल निकल जा कमीने, दोबारा घर आया तो टांगे हाथ में दे दूंगी। बीवी शोहर से, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? शोहर, हाँ। बीवी, लेकिन आप तो बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं करते। शोहर, प्यार करने वाले कभी किसी की परवाह नहीं करते। फैमिली प्लानिंग के डॉक्टर ने गांव के लोगों से कहा पाकिस्तान में हर 20 मिनट बाद औरत एक बच्चे को जन्म देती है। आप बताएं इस खौफनाक मसले को कैसे हल किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए? हजूम से आवाज आई पहले इस औरत को तलाश करना चाहिए। दाता दरबार पर एक लड़के ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की देखी तो पूछा तुम कहाँ रहती हो? लड़की ने जवाब दिया जी फिरोजपुरा रोड। लड़का बोला क्या इतनी खूबसूरत होकर भी रोड पर रहती हो? चल फिर मेरे घर चलो। बनता फैक्ट्री के मालिक से बोला सर मैं सब कुछ मानता हूँ लेकिन मुझे 50,000 तनख्वाह, एक मकान और एक कार चाहिए। फैक्ट्री का मालिक बोला हम आपको 1 लाख सैलरी, 2 मकान और 2 कारें देंगे। बनता क्या तुम मजाक कर रहे हो? बॉस साले शुरुआत तो आप ही ने की थी ना। दोस्तों मेरी मानो तो मोहब्बत की शादी कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आज पड़ोस में मियां बीवी की लड़ाई हो रही थी। मैंने सुना कि बीवी कह रही थी कि कुत्ते तुम ही मेरे पीछे पड़े थे, मैं नहीं। एक बहुत ही कंजूस बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड बोली कल रात तुम मेरे ख्वाब में आए थे। कंजूस बॉयफ्रेंड बोला अच्छा फिर क्या किया मैंने आपके साथ ख्वाब में? कंजूस की गर्लफ्रेंड बोली मैंने देखा कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं और जिस बस में हम सफर कर रहे थे वो अचानक दरिया में गिर गई तो हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी आपको अपनी जान से प्यारा किसी खास शख्स को ढूंढ रहे थे। कंजूस बॉयफ्रेंड खुश होते हुए मुस्कुराते हुए बोला मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था ना। गर्लफ्रेंड बोली नहीं, तुम जोर जोर से शोर मचा रहे थे कि वो कंडक्टर कहाँ गया, साले से मुझे 20 रुपए बकाया लेना है। एक लड़की की नई नई शादी हुई, तमाम घर वालों ने सोचा कि वो इसका खास ख्याल रखेंगे ताकि बहू गमगीन ना हो। इस बात को यकीनी बनाने के लिए सास बोली बेटा आज से तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं। कुछ दिन बाद ससुर बोला आज से तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। फिर ननद बोली आज से तुम मेरी भाभी नहीं बड़ी बहन हो। शाम को शोहर ऑफिस से थका आया तो बहू बोली माँ वो देखो भैया आ गए भैया, सारा ससुराल बेहोश। दो दोस्त सफर कर रहे थे, रात हो गई, खेमा लगाया और सो गए। एक दोस्त रात को जागा, दूसरे को जगाया और कहा आसमान की तरफ देखो क्या कुछ दिख रहा है? दूसरा दोस्त बोला बहुत सारे सितारे। पहला दोस्त इससे हमें क्या पता चलता है? दूसरा दोस्त आसमान कितना खूबसूरत है। पहला दोस्त गुस्से से बोला अबे न्यूटन की औलाद, खेमा चोरी हो गया है। एक बार रेलवे में नौकरी के लिए एक उम्मीदवार से इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आपको एक ही लाइन पर 2 ट्रेनें आती नजर आएं तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? कुछ सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब दिया मैं फौरी तौर पर ट्रैक बदलने की कोशिश करूंगा। इंटरव्यू लेने वाले ने फिर पूछा कि अगर आप अपनी जगह पर ना होते तो क्या करते?
उम्मीदवार ने कहा, मैं फौरन स्टेशन मास्टर को फोन पर इतला दूंगा। अगला सवाल आया कि अगर वो भी छुट्टी पर हो तो? उम्मीदवार गहरी सोच में पड़ गया और फिर कहा कि सर, सुर्ख कपड़ा ले आकर ड्राइवर को इतला देने की कोशिश करूंगा। फिर इससे पूछा गया, अगर सुर्ख कपड़ा फौरन कहीं ना मिला तो अब आप क्या करेंगे? नौकरी के उम्मीदवार बोला, सर, जब आपकी ख्वाहिश है कि दोनों ट्रेनें किसी भी कीमत पर आपने आपस में लड़वानी है तो मैं फौरन अपनी बीवी को फोन करूंगा। इंटरव्यू लेने वाला ने बड़ी हैरत से पूछा कि आपकी बीवी वहां क्या करेगी? उम्मीदवार ने कहा कि वो कुछ नहीं करेगी, बस इसको शौक है ट्रेनों की टक्कर देखने का, वो पूरा करूंगा। वो पूरे मोहल्ले में दो औरतों की लड़ाई घंटों देखती है। ये सुनकर इंटरव्यू लेने वाला बेहोश हो गया। जरूरी नहीं कि हर किसी की बीवी लड़ती हो। कुछ लोगों की बीवियां सालन में नमक ज्यादा करके भी बदला ले लेती हैं। एक औरत दुबई से वापस आ रही थी। इसने देखा कि एक हाजी साहब भी इनके पीछे वाली सीट पर बैठे हैं। जैसे ही जहाज उतरने वाला था, वो औरत हाजी साहब के पास गई और बोली, हाजी साहब, मैं अपने लिए बाल खुश करवाने वाली मशीन अपने साथ लाई हूँ और मुझे लगता है कि अगर मैं इसे लेकर जाऊंगी तो कस्टम वाले भारी जुर्माना आयद करेंगे। हाजी साहब बोले, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? औरत बोली, आप इसे अपनी धोती के अंदर छुपा ले, मैं तुमसे बाहर ले लूंगी। हाजी साहब बोले, लेकिन देखो, मैं झूठ नहीं बोल सकता। औरत बोली, वो तुम्हारा मासूम चेहरा देखकर तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। हाजी साहब राजी हो गए और औरत इनके पीछे पीछे कस्टम काउंटर पर पहुंच गई। हाजी साहब पहले कस्टम ऑफिसर के पास पहुंचे। ऑफिसर बोला, हाजी साहब, मैं तलाशी नहीं लेता, आप खुद ही बता दें अगर आपके पास कुछ है तो। हाजी साहब बोले, मेरे सर से लेकर मेरे कमर तक कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आप मुझे जुर्माना कर दे। कस्टमर ऑफिसर को ये बयान बहुत अजीब लगा। ऑफिसर ने दोबारा पूछा, और कमर के नीचे कोई चीज है क्या? हाजी साहब बोले, जी बेटा, धोती में एक आला है जो औरतों के लिए मुफीद है। कस्टमर ऑफिसर बोला, ठीक है, जाओ हाजी साहब, जाओ। ऑपरेशन की मेज पर एक बुजुर्ग लेटे हुए थे। एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला था जिसका डॉक्टर दामाद था। डॉक्टर दामाद ऑपरेशन थिएटर में आए तो बूढ़े ने बड़े प्यार से अपने दामाद का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, लेकिन अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया तो आपकी सास आपके साथ रहेगी। इसके बाद माशाल्लाह से ऑपरेशन कामयाब रहा। मरते वक्त शौहर ने बीवी से कहा, मेरी मौत के बाद तुम गुलाब खान से शादी कर लेना। बीवी ने हैरत से पूछा, लेकिन गुलाब खान तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। शौहर ने कहा, हाँ, मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ। बीवी बोली, वो कैसे? शौहर, इस साले ने तो शादी का मशवरा दिया था और खुद अभी तक कांवारा घूम रहा है। मुझे शादी के लिए एक खूबसूरत लड़की से मिलवाया गया। लड़की ने मेरी प्राइवेट नौकरी को लेकर ना पसंद करते हुए इनकार कर दिया। मैंने कहा, तुम गलती कर रही हो, बाद में पछताओगी। बहरहाल 2 साल के बाद मैंने इस लड़की को इसके शौहर के साथ कार में एक ट्रैफिक सिग्नल पर देखा। मैं इस वक्त अपनी बाइक को किक मारने वाला ही था कि इसने अपनी कार से मेरी तरफ देखा, लेकिन सर पर हेलमेट होने की वजह से वो मुझे पहचान न सकी और दूसरी तरफ देखने लगी। इस वक्त मुझे हेलमेट की अहमियत का एहसास हुआ, लिहाजा अपनी हिफाजत के लिए हेलमेट जरूर पहने, जो आपको सर उठाकर जीने की राह दिखाएगा, कभी शर्मिंदगी का एहसास न होने देगा।